बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं आजकल। क्लास 6 के मैथ्स में मैं आपको चैप्टर 1 to 9 करवा चुका हूं। क्या आजकल हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर 9 कर रहे हैं। डाटा हैंडलिंग में कंसेप्ट मैं आपको सारा का सारा समझा चुका हूं। आज मैं इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि डाटा क्या होता है। डाटा जो है एक रॉ डाटा होता है, जो हम डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पब्लिक से या कोई क्लासरूम से या कहीं हाउस होल्ड से या कहीं देश से या किसी कंट्री का हम कोई भी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। वो डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं और उसको एक जगह पर रखते हैं तो जो डाटा का कलेक्शन होता है वो हम रॉ डाटा बोलते हैं। उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। डाटा रॉ डाटा होता है और एक रॉ डाटा को फिर हम इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं उसको लोगों को समझाने के लिए कि हम इससे क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब डाटा पहले हमने कलेक्ट किया, फिर हमने उसको एक समराइज किया, एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने का मतलब ये हम उसमें देखते हैं कि कौन सी आइटम्स कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, या एक रेंज के बीच में कितना है, वो हम उससे डाटा को देखकर ही बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डाटा गिवन है, इस डाटा से हम देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है 18,000 है, सबसे कम जो है वो 8,000 है। तो यहाँ पर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि वही इंटरप्रिटेशन कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, किस दिन हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, किस दिन हमारी डाटा कम है। फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, एक ग्राफिकल फॉर्म था, एक टेबुलर फॉर्म था। टेबुलर फॉर्म में ये जो टेबल फॉर्म बनाना, इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इस टेबुलर फॉर्म को ग्राफ में कन्वर्ट करना, ग्राफ 2 तरह का होता है, एक पिक्टोग्राफ होता है और एक बार ग्राफ होता है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। आज मैं इसका एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं। ये एक डाटा है। इससे पहले कि मैं आज अपना चैनल स्टार्ट करूं, अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जो भी नए बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, वो इस चैनल को अगर अच्छा लगता है, उन्हें समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। साथ साथ बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेल बटन आपको पता है ना, आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा और मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। थैंक यू। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक इज शोन बिलो। ठीक है, मतलब एक हफ्ते में एक फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रिक बल्ब्स कितने के उन्होंने बनाए। द सेल नहीं कह रहा मैं यहां पर सेल को मैं चेंज करके मैन्युफैक्चरिंग वर्ड कह रहा हूं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन ए फैक्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की फैक्ट्री में ये उन्होंने इतने नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस किए हैं। मंडे को 12,000 बल्ब प्रोड्यूस किए हैं, ट्यूसडे को 16,000, वेंसडे को 8,000, थर्सडे को 10,000, फ्राइडे को 14,000, सैटरडे को 8,000 और संडे को 18,000 बल्ब उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो इसको हमने एक पिक्टोग्राफ की फॉर्म में शो करना है। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ में हमने सिर्फ ऐसे लिख लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे लिख के फिर यहां पर हम बल्ब बना देंगे एक, और इसको बल्ब को हम इस फॉर्म में लिख देंगे कि ये भाई फिर मैंने वही कहा था, ड्राइंग मेरी नहीं है अच्छी। किसी की ड्राइंग अगर अच्छी नहीं भी है तो आप यहां पर एक कोई भी ऐसा सिंबल बना दो और नीचे ये लिख दो कि ये जो है, ये जो हमने चीज बनाई है, ये बल्ब है। इसका मतलब बल्ब है एक। अब एक का मतलब, अब ऐसा तो है नहीं कि मंडे के लिए 12,000 बल्ब बनाऊंगा एक लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक को हम लिख लेंगे
2000 बल्ब्स के बराबर है। एक जो है 2000 बल्ब्स के बराबर, एक सिंबल जो है 2000 बल्ब्स के बराबर है। तो यहां पर हम कितने सिंबल बनाएंगे फिर? ये हमारे जो है कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी एक सिंबल जो है 2000 के बराबर है, तो 6 सिंबल्स जो है वो 12000 के बराबर बन गए। अब यहां पर 16 बनाने हैं, तो यहां पर मैं 8 बनाऊंगा, क्योंकि 16 बनाने के लिए मुझे 8 बल्ब बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 4 6 8, और इसको मैंने ये मार्क दे दिया, ये बल्ब हो गया। अब ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। यहां पर 8 है, तो यहां पर मैं 4 बल्ब बनाऊंगा। ये मैंने 4 बल्ब बना दिए। ठीक है, यहां पर ट्यूसडे है, तो यहां पर 5 बल्ब बनाऊंगा, क्योंकि 10 है तो 5 बनेंगे, तो 1 2000 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर हुए? 10,000 के बराबर। यहां पर 14 है, तो यहां पर मैं 6 बनाऊंगा। ये 2 4 6, 6 दूनी, यहां पर 8 है, यहां पर मैं 4 बल्ब बनाऊंगा। यहां पर 18 है, तो यहां पर मैं 9 बनाऊंगा। ये जो मतलब किसी भी डाटा को पिक्चर की फॉर्म में लिखना, वो कहलाता है पिक्टोग्राफ। इसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ। आपने क्या करना है कि अपने डाटा को पिक्चर्स के थ्रू आपने समझाना है टेबल की फॉर्म में, वो आपका पिक्टोग्राफ। एग्जाम में अगर आपको कहता है कि इस डाटा का पिक्टोग्राफ बनाओ, और यहां पर लिखा हुआ है ये बल्ब्स है, बल्ब्स है, तो आप बल्ब की एक फिगर बना दो। और अगर बल्ब की फिगर नहीं बना सकते, तो आप कोई भी एक सिंबल बना दो और नीचे लिख दो कि ये सिंबल इज इक्वल टू बल्ब है। ठीक है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, आपका क्वेश्चन में गलत नहीं करेगा, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। पिक्चर से इसका मतलब नहीं है, मतलब इसका समझने से है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए और समझाना आना चाहिए। आपको समझाना आना चाहिए। टीचर भी, जब टीचर चेक कर रहा होता है ना क्वेश्चन आंसर्स, आपकी आंसर शीट जब चेक करेगा टीचर, तो आप ये मान के चलो कि टीचर को कुछ नहीं आता। आपने उसको समझाना है कि मैंने इसका मतलब ये है। अगर टीचर को समझ में आ गया तो वो फुल मार्क्स देगा, अगर टीचर को समझ में नहीं आया तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। वही चीज अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ गया, तो आपको लगेगा कि हाँ ये टीचर ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे कहोगे ये समझाना तो आता नहीं है इस टीचर को बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो इसलिए टीचर को आपने समझाना है। एग्जामिनेशन में टीचर जो है वो स्टूडेंट होता है और आप उसको समझाने वाले हैं, तो आपने उसको समझाना है एज ए टीचर, जैसे टीचर ने आपको समझाया था। ठीक है, अब इस पिक्टोग्राफ को वो कहता है, ये तो हमने पिक्टोग्राफ बना दिया। फिर मैंने बताया था उसमें एक और, देखो 3 फॉर्म्स थी, टेबुलर फॉर्म, पिक्टोग्राफ, और एक तीसरी फॉर्म क्या थी? बार ग्राफ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बार ग्राफ की फॉर्म में शो करूं, तो यहां पर डेज, यहां पर ऐसा हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ग्राफिकल इसको बोलते हैं। ग्राफ जब आप सीखोगे, आगे जाके सीखोगे 7th 8th में, तो ग्राफ में एक ग्राफ पेपर होता है। उस ग्राफ पेपर में छोटे छोटे अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, स्क्वायर्स बने होते हैं, और स्क्वायर्स के अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। उनको क्या कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो यहां पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें आप लिख दो कि ये डेज है। ठीक है, और यहां वर्टिकल लाइन पे आप लिख दो नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहां पर अब क्या है, मंडे टू फ्राइडे है, इसको यहां से लिखो, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, और ये सैटरडे है। ठीक है,
अब आपने यहां पर लिखने हैं बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ 12,000 8,000। अब आप यहां पर 1 2 3 ये जीरो होता है, ये पहला जो पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम जीरो बोलते हैं। अब आप जीरो से अगर स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप 8,000 लिखना चाहोगे तो आपका तो पूरा का पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में आपको क्या करना है कि इसके इक्विवेलेंट, जैसे मैंने यहां पर लिखा था एक बल्ब 2,000 के बराबर है, तो यहां पर आप एक यूनिट को यहां पर आप लिख सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2,000, ठीक है। एक यूनिट को आप 2,000 लिख लो, तो आप इसको यहां पर 2,000 लिख लो, यहां पर 4,000 लिख लो, यहां पर 6,000 लिख लो, यहां पर 8,000 लिख लो, यहां पर 10,000 लिख लो, 12,000 लिख लो, 14,000 लिख लो, इसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये 16,000 लिख लो, और ये 18,000 लिख लो, ठीक है। 18,000 तक है मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे लिखकर अब आपने इसको इस पर प्रेजेंट करना है, वो है प्रेजेंटेशन। ये जो हम कर रहे हैं ये सारा का सारा टेबल में, पिक्टोग्राफ में दिखाना, टेबल में दिखाना और बार ग्राफ बनाना, ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन है। इंटरप्रिटेशन है वो हम इस टेबल से फिर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि इसमें हम क्या रिजल्ट देख रहे हैं। अब यहां पर मंडे को कितना है 12,000, तो मंडे को यहां से पिक्टोग्राफ हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, वो हमने 12,000 तक बनाना है। ये हमारा मंडे को हो गया। अब 16,000 ट्यूसडे को, 16,000 ट्यूसडे को, 16,000 ये हमारा ट्यूसडे का हो गया। वेडनेसडे को 8,000, वेडनेसडे को आपका हो गया 8,000, ठीक है। थर्सडे को 10,000, थर्सडे को ये हो गया 10,000। फ्राइडे को 14,000, 14,000, फ्राइडे को 14,000, और सैटरडे को 8,000, सैटरडे को 8,000, और संडे को 18,000, संडे को 18,000। अब यहां पर इस फैक्ट्री में आप सब बच्चे कहोगे कि सबसे ज्यादा संडे को बन रहा है, छुट्टी वाले दिन सबसे ज्यादा बन रहा है। हाँ, छुट्टी वाले दिन वो फैक्ट्री वाला क्या कहता है कि जो आदमी संडे को सबसे ज्यादा काम करेगा उसको मैं ओवर टाइम दूंगा, तो वो संडे को सबको ओवर टाइम दे रहा है, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है। ओवर टाइम भी दे रहा है और छुट्टी वाले दिन भी कर रहा है, डबल पैसा दे रहा है, तो वो इसलिए इसको छुट्टी वाले दिन लोग ज्यादा ही ज्यादा आते हैं, ताकि गरीब आदमी ज्यादा ही ज्यादा फैक्ट्री में ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहां पर ये प्रेजेंटेशन से आपको ये इमारतें खड़ी हो गई इतनी सारी। अब इस इमारत को देखकर आपको एकदम पता लग रहा है कि सबसे कम ये वाले हैं, सबसे ज्यादा ये दो दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने एकदम डाटा प्रेजेंट करने से हमें एकदम पता लग गया देखते ही कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, और किस में आपकी वैल्यूज जो है कितनी है। आप ये भी इससे देख के बता सकते हो, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 14,000 है, यहाँ पर इस तरह से। अब क्वेश्चन इसमें जो आता है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाउ मैनी बल्ब्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए, फ्राइडे को कितने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए, फ्राइडे को यहां पे देखो इससे करो, ये 14,000 बल्ब्स प्रोड्यूस हुए। आप टेबल से भी देख सकते हो फ्राइडे को, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर सॉरी एक कम रह गया था, ये जो है 7 हो गए, तो ये एक जो है 2,000 के बराबर है, 7 दूनी 14,000, 14,000 जो है वो फ्राइडे को बल्ब्स प्रोड्यूस हुए। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस, किस दिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुए, आपने इसको देखते ही बता दिया कि संडे को सबसे ज्यादा बल्ब्स प्रोड्यूस हुए हैं। ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर प्रोड्यूस्ड, किस दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हुए हैं, वेडनेसडे को और सैटरडे को। वेडनेसडे को भी 8,000 है और सैटरडे को भी 8,000, दोनों दिन सेम बल्ब्स प्रोड्यूस हुए हैं। वो कहता है ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर प्रोड्यूस्ड,
किस दिन सबसे कम हुए हैं? इन्हीं दोनों दिन, वेडनेसडे को और सैटरडे को ही सबसे कम प्रोड्यूस हुए हैं। इन वन बिग कार्टून कैन सो प्रोड्यूस 9 बल्ब्स। इसको छोड़ दो, ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैं इसको अभी नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, आपको ये फिगर गिवन होगी, फिगर से आपको पूछा जाएगा। अगर ये फिगर गिवन है तो फिगर को देखकर आपको बताना पड़ेगा कि ये डेज और यहां पर नंबर ऑफ बल्ब्स, मतलब वीक डेज में कितने नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हुए, ये चार्ट इसको बताता है। आपने इसका आंसर ये लिखना है। फिर आपने पूछेगा किस दिन में कितने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए, किस में ज्यादा हुए, किस में कम हुए, ये आपका सारा का सारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा, प्रेजेंटेशन के बाद इंटरप्रेट किया, ठीक है। पहले हमने डाटा प्रेजेंट किया, फिर हमने उसका रिजल्ट निकाला कि किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में बराबर है, किस में कितने हैं। ये सारा का सारा डाटा हम देखते ही एकदम इसमें पता लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि ये कहता है कि क्वेश्चन क्या है कि एक रोड पे, ठीक है, कितने व्हीकल्स किस समय पर निकलते हैं, उसका एक डाटा टाइम गिवन है। यहां पर क्या है, टाइम, ठीक है, और दूसरा है नंबर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। मतलब एक समय पर, मतलब 6 to 7 AM, ठीक है, 7 to 8 AM, 8 to 9 AM, 9 to 10 AM, 10 to 11 AM, 11 to 12 AM, ठीक है। कितने कितने व्हीकल्स इस समय पर निकल रहे हैं। यहां पर 150 व्हीकल्स हैं, यहां पर 1200 व्हीकल्स हैं, यहां पर 1000 व्हीकल्स हैं, यहां पर 900 व्हीकल्स हैं, यहां पर 600 हैं और यहां पर 400 है। आपने भी देखा होगा कि एक बोलते हैं पीक टाइम। पीक टाइम क्या होता है, जब ऑफिस का टाइम होता है उस समय पर सबसे ज़्यादा व्हीकल्स रोड पर आपको नज़र आएंगे। जैसे 7 से 8 और 8 से 9, 7 से 8 के बीच में स्कूल टाइम होता है तो उस समय पर व्हीकल्स ज़्यादा होंगे। 8 से 9 और 9 से 10 जो है ऑफिस का टाइम होता है, उस समय पर व्हीकल्स सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए 7 से 10 के बीच में 1200, 1000 और 900 व्हीकल्स है, लेकिन 6 से 7 के बीच में सबसे कम व्हीकल है, क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ वही लोग निकलते हैं जिनको कि सुबह सुबह निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए, और 10 से 11 ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद व्हीकल्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, 12 बजे के आसपास फिर कम हो जाते हैं, और शाम को फिर 6 बजे के बाद व्हीकल्स फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम वापस घर आने का स्टार्ट हो जाता है। तो इस टेबल से हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिली। तो डाटा क्या है, डाटा कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग। मैं आपको बार बार इसका मीनिंग इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको डाटा हैंडलिंग का मतलब समझ में आए, ठीक है। डाटा हैंडलिंग अगर समझ में आ जाएगी तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। डाटा हैंडलिंग में पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म में लाते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम उसको प्रेजेंट और इंटरप्रेट करते हैं। प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, आपको एक टेबुलर फॉर्म है, एक ग्राफिकल फॉर्म है। ग्राफिकल फॉर्म फिर 2 तरह के हैं, पिक्टोग्राफ है और दूसरा बार ग्राफ है, ठीक है। अब इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में शो करना, आप व्हीकल बना दो एक, ठीक है। व्हीकल फिर 150 है, 1200 है। आप यहां पर अगर कहो कि मैं एक व्हीकल, ये एक बस बना दूं, बस नहीं है यार ये भाई चलो
मैं कोशिश करता हूं कि एक व्हीकल बनाने की कोशिश करूं। ये जो है एक व्हीकल है, ठीक है। चलो इसको ऐसे ले लेते हैं। ये एक व्हीकल है, पहिए तो बना दिए खैर मैंने, ठीक है, पहिए बन गए। तो अब ये व्हीकल आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर एक ये सिंबल इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कहूं कि 100 व्हीकल्स होगा, ठीक है, तो अब हम इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे। 100 है तो यहां पर ये एक व्हीकल कहलाएगा, ठीक है। और अब हमने आधा बनाना है, तो आधा बनाने के लिए हम इसको ऐसे बना देंगे। ये आधा हो गया। तो मतलब एक जो सिंबल है वो 100 के बराबर है, आधा जो है 50 के बराबर है, तो ये 150 हो गया, ठीक है। अब 1200 बनाने हैं तो ऐसे ऐसे हम 12 व्हीकल्स बना देंगे। 1000 बनाने हैं, ऐसे ऐसे हम 10 व्हीकल्स बना देंगे, 9 बना देंगे, यहाँ 6 बना देंगे, यहाँ 4 बना देंगे। इस तरह से इसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। ये तो पिक्टोग्राफ हुआ। अब इसको अगर हमने टेबल की फॉर्म में शो करना है, टेबल की फॉर्म में नहीं, ग्राफ की फॉर्म में, सॉरी, ग्राफ बनाना है, तो अब यहां पर हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ में मैंने क्या बताया था, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम ये फर्स्ट कॉलम लिखते हैं और वर्टिकल लाइन में हम सेकंड कॉलम लिखते हैं। हम यहां पर इसको, यहां पर हम लिखेंगे टाइम, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, ठीक है। अब यहां पर 100, 150 से लेकर और 1200 तक है, तो हम क्या करेंगे, 200-200 का ले लो या 100-100 के ले लो। 100-100 के लोगे तो 12 लेने पड़ेंगे, 200-200 के लेंगे तो हमें 6 बनाने पड़ेंगे। तो कोशिश करते हैं हम 200-200 के ले। तो मैंने इसको 200 ले लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, 400, ये 600, ये 800, ये 1000 और ये 1200, ठीक है। अब पहले है 150 है, तो इसका मतलब 200 और ये यहां पर 100 हुआ, ठीक है। ये इसके 100 और 150 के बीच में यहां पे, अब यहां पर हम टाइम लिखना है, ये 7 to 8, ठीक है, सॉरी, यहां टाइम लिखो 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 और 11 to 12, ठीक है। अब 6 to 7 में कितने हैं, 150, तो हमने यहां पर 150 का एक बार बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। फिर है 1200 हमने यहां ये 1200 का बार बना दिया। फिर 8 to 9 में 1000, 8 to 9 में हमने 1000 पे बार बना दिया। 9 to 10 में हमने 900 पे बार बना दिया। 800 और 9000 के बीच में 900 आ गया। 9 to 10, 10 to 11 में हमने 600 पे बार लगा दिया, तो ये आ गया आपका 600, सॉरी, ये आ गया 600 का बार, ठीक है। और 11 to 12 में 400 का बार यहां पर आ गया, ठीक। ये आपको बार ग्राफ देखते ही एकदम पता लग रहा है, सबसे कम यहां पर है, सबसे ज्यादा यहां पर है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ये कहता है द टोटल ट्रैफिक ड्यूरिंग द 2 पीक आवर्स 800 to 10 AM एज शो इन द 2 लॉन्ग बार्स आर 1900। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा व्हीकल्स कब हैं, 8 to 9, 7 to 8 और 8 to 9 के बीच में, ठीक है। तो और वो कहता है कि कितने हैं, दोनों को मिला के कितने हैं, 1000 और 1200, 2200, 2200 व्हीकल्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ग्राफ को देखकर, टेबल को देखकर आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डाटा हैंडलिंग
में प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। एक्सरसाइजेस आप अपने आप कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। मैथ्स में फिर मैं वही कहूँगा कि मैथ्स को आपने रटना नहीं है, मैथ्स को आपने समझना है। आज मैंने समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कंसेप्ट को लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, और एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसलिए रटोगे तो वो आपको एक बार रटने का मतलब क्या है कि आपने रट लिया, उसको वो उसी समय के लिए याद रहेगा, 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर आप भूल जाओगे। इसलिए समझना है, रटना नहीं है। इसलिए रटो मत, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।